सर्वोदय विचार परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाग 3 लेकर के आए, पार्ट 3, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्न होंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज दिन तक किसी भी वीडियो में कहीं पर भी आपने नहीं देखे होंगे। बहुत ही अलग तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी और इसमें से परीक्षा में प्रश्न मिलने की भी बहुत संभावना है। इससे पहले के पार्ट भी यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लें। पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें। 12वीं हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के पाठों को भी यहाँ इस चैनल पर पढ़ाया गया है, आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी के समाजवाद में क्या है? राज्य अपेक्षित है, राज्य अनपेक्षित है, राज्य कभी अपेक्षित और कभी नहीं, और राज्य न अपेक्षित है नहीं अनपेक्षित। कौन सा उत्तर सही है इसमें? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, राज्य अनपेक्षित है। अर्थात गांधी जी ने राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी क्योंकि राज्य को गांधी जी ने अनैतिक माना है, और जब राज्य का अस्तित्व होता है तो वहाँ कानून और भय से इच्छाएं दब जाती है, इसलिए राज्य विहीन समाज की गांधी जी ने कल्पना की थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न देखिए, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? जो खादी था, खादी वस्त्र, वो किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकीकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, नैतिक पवित्रता का। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक गांधी जी खादी को मानते थे, 2 बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, यहाँ कौन सा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वो किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत का भावी प्रशासन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा, इसके लिए। तो इसका सही उत्तर है कि भारत का भावी प्रशासन था, वो सौंपना चाहते थे अंग्रेज, उसी को लेकर के ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। और गांधी जी, ये जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी ने इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और भारत से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा वाला बिल्कुल सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 7 अगस्त 1942, 30 अप्रैल 1942, 9 अगस्त 1942, 5 जुलाई 1942। तो जो इसका प्रारंभ होने का दिन था 9 अगस्त 1942, उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। गांधी जी मानते थे कि, क्या मानते थे? परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है, साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है। परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए, न तो परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है और न ही साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है कि परिणाम और साधन दोनों ही न्यायोचित होने चाहिए। फिर आगे देखिए, छठा प्रश्न कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में स्टीमर SS सफारी से पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। तो डरबन जो है, इस शहर में वो स्टीमर SS जो सफारी इंजन था उसके जरिए पहुंचे थे।
सातवां प्रश्न देखिए, गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? एफ.डब्ल्यू. बाकुर, स्पेंसर वाल्टन, विलियम गॉडफ्रे और सी.एफ. एंड्रयूज। तो सी.एफ. एंड्रयूज ने कोशिश की थी गांधी जी को भारत वापस लौटने के लिए राजी करने में। तो सातवें का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं। तो गांधी जी 1 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब अध्यक्ष बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924, त्रिपुरा 1939, हरिपुरा 1938, लाहौर 1929। तो सारे के सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गांधी जी अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? 1940 में दिल्ली में, 1917 में चंपारण में, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, 1918 में अहमदाबाद में। तो ध्यान दीजिए, पहली बार पूछा है यहाँ, तो पहली बार ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और यदि ये पूछता है कि भारत में पहली बार, तो भारत में फर्स्ट टाइम चंपारण में किया था। और भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग, वो भूख हड़ताल वो अहमदाबाद, इस आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा, राष्ट्रपिता, मलंग बाबा, सन्यासी। तो टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और राष्ट्रपिता कहा था बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। बारहवां प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस जो एनआरआई डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 11 जनवरी, 2 अक्टूबर, 12 जनवरी। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो भी आगे आ रहा है कि गांधी जी वापस लौटे थे भारत। 13वां प्रश्न, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी लंदन से भारत लौटे थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे, गांधी जी भारत से इंग्लैंड गए थे। तो 21 वर्ष के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे 1915 में, दिन था 9 जनवरी का, उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चौदह प्रश्न, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में नीति है कि एक आदर्श ग्राम को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें कौन उन शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, मंदिर और मस्जिद पास पास होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आदर्श ग्राम की शर्त के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में एक आदर्श ग्राम के लिए क्या शर्तें निहित है? ये भोजन और कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें डिस्पेंसरी और धर्मशाला होनी चाहिए, बिल्कुल सही। शुचिता और स्वच्छता की प्राथमिकता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। उपयोग सभी, सारे के सारे कथन सत्य हैं आदर्श ग्राम के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर किस बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की थी? रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया, फिनिक्स। तो 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी, एक समुदाय था, इसकी स्थापना की थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती
कब मनाई गई या मनाई जाएगी? तो 2044, 2019, 2043, 2020। तो 2019 में हमने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई थी और 2044 में हम 175वीं जयंती मनाएंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं चला? चंपारण चला था, खेड़ा चला था, ये भी खिलाफत आंदोलन भी चला था, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं चला? असहयोग आंदोलन ये भी चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च ये भी चला था, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी चला था। तो इनमें से कोई नहीं, सारे आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चले हैं। 20वां प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा किस पुस्तक में दी? 1906 में लिखी हिंद स्वराज में, 1925 में लिखी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, 1947 में लिखी मेरे सपनों का भारत में। इनमें से कोई नहीं। तो जो 1906 में इन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज, उसमें ये सर्वोदय के विचार थे। इक्कीसवां प्रश्न, गांधी जी ने किस पुस्तक से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा? रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, टैगोर की पुस्तक गीतांजलि, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। तो जो रस्किन की किताब थी अनटू दिस लास्ट, ये यहाँ से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अरविंद, टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी। गांधी जी के द्वारा ये बुनियादी शिक्षा शुरू की गई थी। तेईसवां प्रश्न, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का कौन सा स्तर नहीं बताया? पूर्व बुनियादी 6 साल तक, यानी 0 से 6 बिल्कुल सही है, बताया। उत्तर बुनियादी ये 15 से 18। एक बुनियादी और था इसमें जो 7 से 14 मध्य है। सामाजिक और वयस्क भी है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये सारे के सारे उन्होंने बता रखे हैं। इसके अलावा 2 और है, कुल 5 स्तर बताए। कितने स्तर बताए? कुल 5 बुनियादी स्तर बताए। 3 यहाँ दे दिए। एक ये 7 से 14 बुनियादी स्तर है, एक और है कॉलेज लेवल वाला। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया? मैरिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया, केप टाउन। तो जो मैरिट्सबर्ग स्टेशन था वहां उनके साथ ये घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 4 के लिए आप तैयार रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, शेयर कीजिए और लोगों को इसका फ़ायदा मिले, बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।